वहीं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उपचुनाव करंट जारी है। उत्तर प्रदेश में 9 और उत्तराखंड में 1 विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। वोटिंग सेंटर पर न्यूज स्टेट की टीम मौजूद है, जो अपने दर्शकों को पल पल का अपडेट देगी। यूपी में जिन 9 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, उनमें सीसामऊ से हमारे साथ मौजूद है श्याम तिवारी कटेहरी से, शुभम पांडे खैर से, धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ खैर से जुड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ हिमांशु शर्मा जुड़े हुए हैं, फूलपुर से हमारे साथ में मानवेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं, मीरापुर से हमारे साथ अभिषेक शर्मा जुड़े हुए हैं, कुंदरकी से सैयद ओवैस अली जुड़े हुए हैं, करहल से विनीत दुबे, मजवा से सुशांत मुखर्जी और उत्तराखंड की केदारनाथ से सुरेंद्र रावत हमारे साथ में मौजूद हैं, जो पल पल का अपडेट हमें दे रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर वोटिंग प्रतिशत कहां तक पहुंचा है और किस स्थान पर, किस जगह पर, किस सीट पर समीकरण क्या कह रही हैं, हवा का रुख किस तरफ है। इसी बीच सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से आशिमा हमारे साथ में जुड़ी हुई है, जो हमें बताएंगी कि आखिर कौन सी सीट पर कौन से उम्मीदवार खड़े हुए हैं। ओवर टू यू आशिमा। देखिए, मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 9 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है और इन 9 सीटों पर कहां कौन मुकाबला यहां पर देते हुए यहां पर रुक करेंगे, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे। और सबसे पहले करहल सीट की अगर बात करें तो करहल से बीजेपी के अनुजेश यादव का मुकाबला बीएसपी के अवनीश कुमार शाक्या और एसपी के तेज प्रताप यादव के साथ है। और सीधे तौर पर अगर सीट पर देखें मुकाबला, तो यादव बनाम यादव है और कहीं ना कहीं वोट बैंक पर सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। अगली सीट का रुख करें तो कटेहरी से, जहां बीजेपी ने धर्मराज निषाद का मुकाबला बीएसपी के अमित वर्मा और एसपी की शोभावती वर्मा से यहां पर है। तो देखिए, ये सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है और अब ऐसे में यहां पर किसको जीत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है, जिसको लेकर मतदान जारी है। कुंदर की सीट की बात करें तो बीजेपी के रामवीर ठाकुर का मुकाबला बीएसपी के रफतुल्ला और एसपी के हाजी रिजवान के साथ यहां पर देखा जा रहा है। तो यहां पर भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होते हुए, हालांकि यहां पर हाजी रिजवान की तरफ से मतदान को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं कि मतदाता जो है वो तो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं रोका जा रहा है, जिसके बाद तमाम अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंचे। खैर की बात करें तो बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर पर अपना विश्वास जताया है। इसके अलावा बीएसपी ने पहल सिंह को टिकट दिया है और इसी के साथ समाजवादी पार्टी की बात करें तो यहां पर चारू कैन को उम्मीदवार बनाकर इस मुकाबले को रोचक कर दिया गया है। गाजियाबाद की बात करें तो यह सीट भी बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस यहां से मांग कर रही थी, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी 9 की 9 सीटों पर यहां पर दम भरते नजर आ रही है। संजीव शर्मा बीजेपी के टिकट से चुनावी मैदान में है। इसी के साथ पीएन गर्ग बीएसपी प्रत्याशी हैं, तो वहीं सिंह राज जाटव एसपी उम्मीदवार है। और यहां पर भी मुकाबला जो है वो सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच देखा जा रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं ये जो सीट है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें पॉलिटिकल डेब्यू जो है उसकी जीत की तलाश में यहाँ पर राजनीतिक दल जो है वो जुटे हैं। मीरापुर सीट की बात करें तो बीजेपी गठबंधन प्रत्याशी मिथिलेश पाल चुनावी मैदान में यहाँ से है, तो वही बीएसपी ने शाहनजर को अपना उम्मीदवार बनाया है। एसपी ने इस बार सुंबुल राणा को जो है वो यहाँ पर टिकट दिया है और ऐसे में यहाँ पर ये जो सीट है उसके मायने अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फूलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी के दीपक पटेल का मुकाबला यहां पर है। बीएसपी से जितेंद्र कुमार चुनावी मैदान में है और एसपी के मुस्तफा सिद्दीकी यहां से चुनावी मैदान में और इस मुकाबले को बेहद रोचक करते नजर आ रहे हैं। बढ़ते हैं अगली सीट की तरफ, तो ये मजवा सीट है। बीजेपी ने यहां से सुचिस्मिता मौर्य को जो है टिकट दिया है। बीएसपी ने दीपक तिवारी को अपना विश्वास यहां पर दिया है। साथ ही साथ एसपी ने ज्योति बिंद को यहां से प्रत्याशी बनाया है। तो मजवा सीट भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और ऐसे में यहाँ पर किसका पलड़ा और यहाँ की जनता किस पर भरोसा जताती है, ये देखना रहेगा। और अब बात करते हैं उत्तराखंड की भी, तो उत्तराखंड की एक सीट केदारनाथ सीट पर जो है उपचुनाव है, जहाँ पर 7 बजे से वोटिंग जारी और यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प है और ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी जंग जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बीजेपी ने यहाँ से आशा नोटियाल पर विश्वास जताया है। इसके अलावा कांग्रेस ने मनोज रावत को टिकट दिया है और अगर देखा जाए ऑल ओवर तो 6 प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में इस मुकाबले को बेहद दिलचस्प बनाते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अब आपको 9 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत है वो यहां पर सामने आ गया है। तो लगातार उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है, तो उत्तराखंड की एक सीट पर मतदान हो रहा है और ऐसे में अब वोटिंग परसेंटेज जो है वो भी यहां पर सामने आने लगा है। तो 9 बजे तक का जो वोट प्रतिशत यहां पर रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। तो कई सीटों पर जो मतदाता है, तो देखिए कुंदर की सीट की अगर बात करें सबसे पहले तो यहां पर 13% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं मतदान को लेकर। तो 9 बजे तक की जो वोटिंग प्रतिशत है
वहीं अगर बात करें करहल सीट की तो यहां पर 9.67% जो मतदान है वो यहां पर हुआ है। तो देखिए यहां पर भी मतदाता जो सुबह सवेरे मतदान केंद्रों पर रुक कर रहे हैं और अपने अपने मुद्दे जहन में रखकर जो है यहां पर वोटिंग की जा रही है। और वही कटहरी की बात करें तो यहां पर 18% मतदान 9 बजे, माफ कीजिएगा 11% जो मतदान है वो यहां पर हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत को लेकर तमाम जानकारी न्यूज स्टेट पर सबसे पहले 9 बजे तक का जो मतदान फीसदी है वो आपको बता रहे हैं। लेकिन गाजियाबाद की अगर बात करें तो थोड़ा रुझान यहां पर मतदाताओं में कम देखा जा रहा है और यही वजह है कि अभी तक 9 बजे तक की जो मतदान प्रतिशत सामने आया है वो 5% तक जो है वो सिमटा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा ये वोट प्रतिशत यहां पर बढ़ते हुए नजर आएगा। अगली सीट का भी यहां पर रुक करते हैं। सीसामऊ में यहां पर 5.53% मतदान हुआ है। तो देखिए यहां पर भी रुझान कम है। हालांकि कई जगहों पर जो है कहा जा रहा है कि ठंड और कोहरे की वजह से लोगों का रुझान सुबह सवेरे कम देखा गया। और मझवा की बात करें तो देखिए यहां पर जो वोटर्स हैं वो कहीं ना कहीं बेहद उत्साहित हैं और यहां पर 11% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो न्यूज स्टेट पर मतदान को लेकर लगातार हर एक अपडेट, तस्वीर हो, जानकारी हो, वोट प्रतिशत हो, वो हम आपको बता रहे हैं। तो मीरापुर की अगर बात करें तो यहां पर 13% मतदान हुआ है। तो यहां पर भी बढ़ चढ़कर मतदाता अपने अपने मुद्दे जहन में रखकर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। तो खैर में 9% मतदान हुआ है। तो उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर लगातार मतदान जारी और 9 बजे तक का जो वोट प्रतिशत है वो अब सामने आया है। यानी 9 बजे तक की जो तस्वीर है वो क्लियर होती नजर आ रही है। फूलपुर की बात करें तो यहां पर 8.8% मतदान हुआ है। तो देखिए यहां पर भी जो मतदाता है वो अपने मत का इस्तेमाल करते हुए। और अब देखिए उत्तराखंड का भी रुख कर लेते हैं। केदारनाथ सीट पर भी 7 बजे से मतदान शुरू है और देखिए यहां पर मतदाताओं का रुझान जो है वो कम देखा जा रहा है। तो बात करें केदारनाथ सीट की तो 4 यहां पर कुछ फीसदी मतदान अभी तक हुआ है। तो थोड़ा रुझान कम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे वैसे वोट प्रतिशत है उसमें तब्दीली यहां पर देखी जाएगी। लेकिन अभी तक ये 9 बजे का वोट प्रतिशत हम आपको न्यूज स्टेट पर बता रहे हैं। और देखिए अब रुक करेंगे स्टूडियो का, जहां मेरी सहयोगी ऋतु हमारे साथ बनी हुई है। ऋतु, ओवर टू यू। अलीगढ़ के खैर से बीएसपी प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह से न्यूज स्टेट संवाददाता ने बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने जीत का दावा किया और क्या कुछ कहा, सुनिए। खैर विधानसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इसमें बीएसपी भी मैदान में है। हमारे साथ बीएसपी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर पहल सिंह जी। इन्हीं से जानना चाहते हैं, आज मतदान हो रहा है जी सर। तो आपके द्वारा क्षेत्र में राउंड भी लिया जा रहा है। हाँ, राउंड लिया क्या माहौल है? माहौल अभी तो देखो स्टार्ट है, माहौल बनेगा, शुरुआत है। किन मुद्दों को लेके देखिए मेरा सबसे पहले तो मुद्दा यही है कि मैं सबसे पहले शिक्षा पर दूंगा, स्वास्थ्य पर दूंगा। यहाँ की यातायात की सुविधाएं हैं। हमारे इसमें क्षेत्र में जाम इतना लगता है, जट्टारी में और खैर में बहुत अधिक होता है। यहाँ में एक ट्रोमा सेंटर की भी कमी है। कॉरिडोर की कुछ लोगों की समस्याएं हैं। ये मेरे मेनली जो हमारी सरकार ने 2007 से 12 में काम किया है, जो अधूरे पड़े उनको हम पूरा करने का कुछ प्रयास करें। क्या लग रहा है, जैसे जो है कहीं समाजवादी पार्टी भी अपनी टाल ठोक रही है, इसके अलावा बीजेपी भी अपनी टाल ठोक रही है, तो क्या क्या लग रहा है? देखिए सर, ये तो अपनी अपनी पार्टी अपनी अपनी वो कर ही रही, कोशिश कर रही है। हम भी अपने प्रयास पूरा कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, इसमें कुछ नहीं कर रहे। ठीक है सर। तो देखिए ये बीएसपी के जो प्रत्याशी डॉक्टर पहल सिंह यहाँ थे, इनके द्वारा कहा गया है कि हमारे पास तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हम जनता के बीच में गए। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। तो चलिए इसी बीच सीधा रुख करेंगे करहल का, जहां से हमारे साथ में विनीत दुबे जुड़े हुए हैं और साथ ही अलीगढ़ से हमारे साथ में धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रुख करेंगे करहल का। विनीत, करहल एक ऐसी सीट जहां पर पहले सीधे सीधे एक तरफा चुनाव देखा जा रहा था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपना दांव खेला, राजेश यादव को वहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा, तो तस्वीर बिल्कुल बदल गई। पहले मैं वोटिंग का हाल जानना चाहूंगी, क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, उसके बाद समीकरण के बारे में बात कीजिएगा। देखिए बिल्कुल, और लगातार सुबह 7 बजे से ही हम न्यूज स्टेट के दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ कह रही है और इसके अलावा किस तरीके से वोटर जो है वो घर से बाहर निकलकर अपने मत का प्रयोग कर रहा है।
करेल विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस चुनाव में बेहद हॉट सीट निकलकर ये सामने आई है। अनुजेश यादव के सामने आने के बाद भाजपा की सीधी जो टक्कर है यानी भाजपा सेंध लगाती हुई समाजवादी पार्टी की सीट में नजर आ रही है। अब मुकाबला त्रिकोणीय तब हो जाता है जब यहाँ पर अवनीश शाक्य जो है जो बसपा से प्रत्याशी है वो मुकाबले में आ जाते हैं। तो बेहद रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाहे बुजुर्ग हो चाहे युवा हो, हर तरीके से महिलाओं की बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप सामने जरा देख लीजिए एक बार बूथ पर कि किस तरीके से महिलाएं जो है वो वोट डालने के लिए यहाँ पर पहुंची हैं। और कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बार तमाम मुद्दे हैं जो लोगों के जहन में है, या फिर कह सकते हैं कि परंपरागत जैसा वोट समाजवादी पार्टी को पड़ता चला रहा है, लोग वैसे वोट डालेंगे। चाचा शुरुआत आपसे कर लेते हैं। बाबू जी क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस बार करेल जो है वो किस ओर मुड़ रहा है या भाजपा सेंध लगाने में? नहीं, इसमें तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इतना है कि अब हमने मताधिकार का प्रयोग किया है, वो कह सकते हैं। फूल में दिया है, फूल में देंगे बस। अच्छा, वोट सही पड़ रहे हैं? सही पड़ जाए खूब। अच्छा, तेज प्रताप यादव जी का भी एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि पुलिस जो है परेशान कर रही है वोट। नहीं उसने कोई परेशानी नहीं की है। बिल्कुल। आप वोटर हैं, आप बताइए चाचा क्या सही वोट पड़ रहे, सब इंतजाम सही है, कोई उदम नहीं, कोई बात नहीं है। अच्छा वोट पड़ रहा है। अच्छा वोट पड़ रहा है। तो इस बार क्या बदलाव की बिहार चला रहे हैं क्या? अब बताओ, जनता जान है। जनता से। अम्मा आप कुछ कहेंगे क्या? मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह आप पूछो तो बताएंगे। हैं? हाँ, खुद सही है, सब अच्छी तरह वोट कर रहे हैं। कछु बताए थे, थोड़े बहुत बताए थे अगर सभी सुविधाएं अच्छी हैं। अच्छा। वोट डाल दिया आपने? वोट डाल। हाँ साहब। माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों से जनता खुश है और एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अच्छा, ये जो एक कार्ड खेला है भाजपा ने यादव वर्सेज यादव का, यादव जी को उतारा है, और जो अनुजेश यादव है वो भी पुराने नेता रहे, उनके परिवार वाले भी कई बार मतलब अच्छे हो रहे हैं। तो क्या जनता थोड़ी इसमें लग रहा है उनको कि कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए? देखिए, अनुजेश यादव सभी परिवार के दामाद हैं और वो मान है, तो जनता देख रही है कि ईमान का मतलब इज्जत रखी जाए। और ये भतीजे हैं तो इनकी तरफ, ये तो पहले भी सांसद रहे हैं, अब ये कई बने नहीं, एक बार विधायक बनाना चाह रही है। अनुजेश यादव को मन बना लिया है, करेल की जनता ने विधायक बनाएगी। आपको क्या लगता है, क्या सही कह रहे हैं? अब हमें क्या लगता है, यहाँ तो साइकिल चली है, चलती रही है, चलती रहेगी साहब। शुरू से परंपरागत वो साइकिल पड़ा है और कहाँ है, वही पड़ेगा। नए चेहरे को कोई नहीं जानता है। वो तो कह रहे हैं मान रहे हैं हमारे। ये वो बात ठीक है, सम्मान कर रहे हैं उनका, सत्कार कर रहे हैं भाई, मान रहे हैं, अच्छी बात है। साइकिल चलेगी। चाचा आप बता दो। साइकिल चलती है और चलती रहेगी, अभी यहाँ पे कोई बदलाव की उम्मीद है नहीं। अच्छा, कोई मुद्दे हैं ऐसा आपको लगता है कि ये काम रह गया जो इस बार तेज प्रताप यादव जी से करा लेना चाहिए? काम तो साहब यहाँ पे सभी हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के शासन में ज्यादा काम हुए थे, ज्यादा पैसा आया था, और अब उतना विकास यहाँ पर नहीं है जितना पहले। चलिए देखिए, ये जनता की राय है, अपनी अपनी राय है, तमाम लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। मैं सबसे पहले थोड़ा सा अंदर की तस्वीर में आपको दिखा देता हूँ। जो बूथ है, मैं प्राथमिक विद्यालय में इस समय मौजूद हूँ, जैन इंटर कॉलेज में। तमाम बीएलओ भी यहाँ बैठे हैं, अगर कोई आता है तो अगर किसी को कोई समस्या है तो वो पूछ सकता है। लेकिन जिस तरीके से ये कहा गया अभी तेज प्रताप यादव द्वारा कि पुलिस जो है वो वोटरों को परेशान कर रही है, उनको दिक्कत खड़ी कर रही है वोट डालने के दौरान, तो ऐसा जनता ने कहा कि ऐसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता करेल विधानसभा सीट पर। और मुकाबला जैसा मैं लगातार आपको बता रहा हूँ कि आंकड़े जो कहते हैं वो कहीं ना कहीं ठीक है विनीत, देखना होगा कि यहाँ पर कौन जीत यहाँ पर हासिल करता है। खैर का भी रुख कर लेते हैं, जहां हमारे संवाददाता धीरेन्द्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। धीरेन्द्र, देखिए ये सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और इस उपचुनाव में 2 बार से इस सीट पर कब्जा किए हुए बीजेपी की जो है कहीं ना कहीं सीधी चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या समाजवादी पार्टी का जो पीडीए फॉर्मूला है वो बीजेपी की इस जीत की हैट्रिक पर ब्रेक लगाता नजर आएगा? साथ ही साथ तस्वीर भी वहां पर क्या है मतदान को लेकर, वो भी दर्शकों को दिखाइएगा। अब देखिए, यहाँ देखिए कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का देखिए 2017 से इस सीट पे जिस तरह से जो 17 में इस सीट को भारतीय जनता पार्टी ने जीता, फिर 22 में जीता, और फिर देखिए अब उसके बाद फिर कहीं नहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी टाल ठोकने का हम हैट्रिक बनाएंगे इस सीट को लेकर के। लेकिन वही समाजवादी पार्टी के द्वारा भी चारूकेन को यहाँ पे उतारा गया है और उनका कहना है कि उनको पीडीए का निश्चित ही कहीं इसका लाभ मिलेगा। अब देखिए एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जहाँ देखिए मौजूद हूँ मैं खैर की चमन नगरिया में। यहाँ देखिए तमाम लोग देखिए मौजूद जिनके द्वारा देखिए चुनाव का बहिष्कार कर दिया गया। यहाँ देखिए एक समस्या
ही बिजली की लाइन को लेके यहाँ देखिए जो घटनाएं हुई उसको लेके बच्चों के पैर कटे विकलांग हो गए, इसको लेके ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। और देखिए तमाम लोग यहाँ देखिए मौजूद हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आए हुए हैं, अधिकारी भी मौजूद हैं, ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हम गाँव वालों से बात करते हैं, क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का? करवा लेना, नकल नहीं करवा लेना, निकलेगी। क्यों आप बहिष्कार कर रहे हैं, क्या वजह है? बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं सर कि हमारे 11,000 की लाइन छतरपुर के आके आ रही है, बल्कि 33 kV की लाइन गाँव के सामने होकर और छत के ऊपर होकर आ रही है। इसलिए बिजली द्वारा एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, बच्चों विकलांग हो गए हैं, इसलिए हमको परेशानी होते हुए भी हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। अच्छा बताइए, क्या इसकी शिकायत तुमने पहले कभी अपने क्षेत्र के विधायक सांसद कभी नहीं की क्या? एसडीएम मैम के पास गया था तो वहाँ पे जाके बोल दिया मैम ने कि ये मेरा जो है ये मेरा काम नहीं है, और जो बजट आएगा वो ये बिजली विभाग का काम है, वो उनके पास मैं भेज दे रही हूँ, वो करेंगे जब हमारे पास बजट आ जाता है तो। और जो मैंने बोला कि मैम ये कितना समय लगेगा, ये समय का कुछ मालूम नहीं है, साल भी लग जाते हैं, 6 महीने भी लग जाते हैं, इसमें इसका कोई बजट मालूम नहीं है। और जो हमारे घरों की छत पे से जो लाइनें निकल रही हैं उसमें कई हादसे हो सके। मेरे चाचा का लड़का है वो भी खत्म हो गया है, मेरे साथ का एक लड़का भी है वो भी पूरा बुझ गया है। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल जो लड़का है एक हाथ पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है उसका, और एक दूसरा भी है, एक छोटा बच्चा भी है उसका, वो सर पैर से पूरा जल गया है। कब से ये समस्या चली आ रही है? समस्या तो बहुत दिन से आ रही है। अब ये है कि और जो एक साल पहले हमने ये इसका बहिष्कार किया है और आने वाले समय में भी हम बहिष्कार करेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। ये लाइन केबी की जो लाइन है हमारे गाँव पे जो छतों से निकल रही है, ये नंगे तारों की लाइन है। हम चाहते हैं कि ये या वो वहाँ से शिफ्ट अलग दूसरी जगह हो जाए, या वो जो मोटी वाली केबल जो आ रही हैं हर गांव में आ रही हैं, ये हमारे गांव में नहीं आई है, तो वो चाहते हैं ये वो चेंज कर दें। और तो देखिए यहाँ देखिए तमाम पार्टियों के नेता भी आना शुरू हो, क्योंकि यहाँ लगभग 1200 से 1500 वोटों की यहाँ की पोलिंग है, यहाँ लोग मौजूद हैं और देखिए ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग ठीक है धीरेन्द्र, लौटेंगे आपके पास में। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के अलग अलग पोलिंग सेंटर पर वोट डाले जा रहे हैं। हमारे सहयोगी हिमांशु की पोलिंग बूथों से ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर जो वोटर्स हैं वो घरों से निकलकर अब मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो यहाँ पर वोटर्स हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हिमांशी जी, वोट डालने आप आए हैं, सुबह सुबह उठ कर आए हैं, सर्दी का समय भी है, क्या कहेंगे और किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं? इनसे बात करिए। आप भी बताइए क्या मुद्दे हैं आपके? हम उन्हीं को वोट करेंगे जो हमें सपोर्ट करेगा, जो आगे मतलब देश के लिए आगे लड़ेंगे। विकास को लेकर? हाँ जी, विकास को लेकर। डेवलपमेंट माइंड में है कहीं ना कहीं। और वुमेन सिक्योरिटी? वुमेन सिक्योरिटी तो फर्स्ट प्रायोरिटी है। वुमेन सिक्योरिटी मस्ट है। मैम आप क्या कहेंगे, आप वोट डालने आप भी पहुंचे हैं यहाँ पर सुबह सुबह, क्या मुद्दे हैं आपके, किन मुद्दों को लेकर वोट डाल रहे हैं इस बार? जब तो वोट डालना है, मैं तो इतना पता नहीं वोट डालना है। अब तो डाल रहे हैं आप किसी को भी डाल सकते हैं, तो हम अंदर जाके देखेंगे ना। अच्छा, बताएंगे नहीं लेकिन? नहीं बताएंगे नहीं। मुद्दे तो कुछ होंगे जिन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट डाल रहे हैं आप? क्या नहीं, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे नहीं बता रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठकर वोट डालने का काम कर रहे हैं। ड्यूटी पर भी जाना है तो नौकरी पर भी जाना है, उससे पहले ये काम अपना कर रहे हैं जो होना भी चाहिए। पहले मतदान, बाद में जलपान, और अंदर आप देखेंगे वोट डालने के लिए जाते हुए। तो इसी तरह से जो मतदाता हैं अब धीरे धीरे उठकर वोटिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं और पोलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल गाजियाबाद के अलग अलग पोलिंग सेंटर से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मतदाता अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से निकलकर पोलिंग सेंटर पर पहुंच रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट, गाजियाबाद। हमारे साथ पहले वोटर हैं जिन्होंने वोट डाला है और बाहर निकले हैं पोलिंग सेंटर से। बाबूजी क्या नाम है आपका? उदयवीर सिंह। उदयवीर जी, अब मैं चाहूंगा आप वो फिंगर दिखाएं जो ये दिखाती है कि आपने वोट डाला, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? विकास को लेकर। क्या कहेंगे, इस बार उपचुनाव है, बाई इलेक्शन में ज्यादा लोग नहीं निकलते हैं, पोलिंग कम होता है, तो लोगों के लिए क्या मैसेज कि आपकी तरह आएं और वोट डालें? इस बार पूरे वोटर आएंगे। अच्छा। हाँ, पूरे वोटर आएंगे और सब वोट डालेंगे। सब वोट डालेंगे विकास के नाम? यस। आपका नाम? पुष्पा चौहान। आप भी अपना वोट दिखाइए जिसने आपने वोट डाला है। देखिए वोट कास्ट किया है, ये पीली स्याही दर्शाती है। क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेकर वोट डाला आपने? सुबह सुबह उठकर आप आ गए हैं, नौजवान कम दिख रहे हैं और आप
सीनियर सिटीजन हैं, आप वोट डालने आए हैं, ऐसा क्यों? सीनियर सिटीजन है इसीलिए तो आए हैं। और युवा भी सो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि चाय बाद में पीजिए, पहले वोट डालिए। पहले मतदान बाद में जलपान। बाद में जलपान, पहले मतदान। ये पहले वोटर हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल इन्होंने किया और साफ तौर पर कहते नजर आए। अपने अपने मुद्दे यानी विकास के मुद्दे पर इन्होंने वोट डाला है। ये अलग अलग तस्वीरें गाजियाबाद में देखने को मिल रही हैं पोलिंग सेंटर्स पर। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ स्टेट गाजियाबाद। तो देखिए लगातार मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट की बात करें तो यहां पर मुस्लिम महिलाएं बढ़ चढ़कर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे हैं, जिससे न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के लिए वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं, बुर्का नसीब महिलाएं हैं, वो भी मतदान करने के लिए पहुंच रही हैं। इसको भी बड़ा मुद्दा बनाया गया और कहा गया कि जो पुलिसकर्मी है वो चेक नहीं करेंगे। कुछ महिलाएं हमारे साथ में, उनसे बात करते हुए, आपने अपना वोट डाल दिया है, अंदर किस तरीके की चेकिंग आपकी हुई? नहीं, जैसे होती वैसे हुई है, कुछ अलग नहीं था आज। क्या आपका नकाब हटवा करके चेक किया गया, पहचान की गई? था, पहले भी होता था, कुछ नया नहीं था। आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं इसको लेकर के कि नकाब हटा करके चेक किया गया? कोई आपत्ति नहीं हुई? नहीं। किसने चेक किया वहाँ पर? महिला पुलिसकर्मी? नहीं, जो वोट ले। तो महिला पुलिसकर्मी थी कि मतदान कर्मी? मतदान कर जो मतदान कराने वाले कर्मचारी, उन्होंने चेक किया आपको? आपके साथ और महिलाएं वहाँ पर मौजूद थी, किस तरीके की चेकिंग उनकी हुई? सब ऐसे ही जैसे हमारी हुई वैसे ही सबकी हुई। सबका नकाब हटवाया गया? नकाब वाली कोई थी नहीं, अभी हम ही लोग पहुँचे हैं। अब आगे पीछे से जो जाएगा तो वो जानेगा। 2 महिलाएं भी साथ में गई उनका? मेरी बेटी हैं। अच्छा। तो उनका नकाब हटाया गया चेहरे से? किसने चेक किया वहाँ? है? किसने चेक किया वहाँ? किया किसी ने नहीं ना, मैंने खुद कहा था अपनी बेटियों से कि ये हटा दो। आपत्ति नहीं है चेक कराने में? कोई आपत्ति नहीं ना, कोई वो नहीं ना। तो तमाम महिलाएं भी वोट करने के लिए पहुंच रही हैं, बुर्का नसीब महिलाएं हैं जो वोट करने के लिए पहुंची। इसको लेकर के इशू भी बनाया गया था और कहा गया था कि पुलिसकर्मी उनका नकाब हटा करके चेक न कराएं। हालांकि महिलाओं का कहना यह है कि उन्हें चेकिंग कराने में किसी तरीके का कोई एतराज़ नहीं है, अपना जो नकाब है उसे हटाने में कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि ये लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है और उनकी पहचान अगर करने के लिए नकाब हटाया जा रहा है तो उन्हें इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। अंबेडकर नगर में मतदान जारी है। बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने पहुंच रहे हैं। न्यूज़ स्टेट संवाददाता ने महिलाओं से बातचीत की है, देखिए। कटेरी विधानसभा में मतदान शुरू हो चुका है। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोगों का मतदान हो गया? क्या कुछ मुद्दे हैं यहाँ पर जिस पर आप लोग इस बार मतदान कर रहे हैं? शिक्षा के मामले में हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था हमारी अच्छी हो, बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ें, इसलिए मतदान कर रहे हैं। इसीलिए मतदान है इस बार? क्या आपका भी मतदान हो गया? क्या कुछ किसी तरह की कोई समस्या है यहाँ पर? बेहतर तरीके से हो रहा है? क्या कुछ आपके खुद के मुद्दे हैं जो इस बार लग रहा है कि आप लोग मतदान में? यार हम लोग यही चाह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए भाजपा के लिए। भाजपा तो फिलहाल कभी जीती नहीं यहाँ पर, लंबा समय रहा है कि यही किया जा रहा है कि निकल जाए, किया जा रहा है कि भाजपा निकल जाए यहाँ से। अच्छा। भाजपा के लिए उम्मीद है आपको? क्या लगता है कि क्या कुछ वैसे सपा का पहले विधायक रहा या भाजपा का क्यों चाह रहे हैं? कुछ मुद्दे हैं ऐसे? मुद्दे ऐसे हम लोग शुरू से भाजपा ही हैं, यही चाह रहे हैं कि यहाँ से निकल जाए। इस बार 2-3 बार ऐसे हो चुका है। कुछ विशेष चीज़ें जो आप लोग को लगता है कि भाजपा या इनके आने से बेहतर होगा आपके क्षेत्र में? बेहतर तो हो ही रहा है, जब से आए हैं मोदी और ये बेहतर तो हो ही रहा है। देश की उन्नत हो रही है, देश की उन्नत तो आगे बढ़ रहा है। देख रहे हैं कि सुबह आप लोग यहाँ आ गए हैं तो भी ठंड भी है हल्की, लेकिन आधी आबादी में आप लोग आते हैं और आप लोग का सुबह इस तरह से आना बड़ी बात है। सुबह आने से अच्छा रहता है, खाली रहता है, नहीं तो भीड़ हो जाती है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये महिलाएं यहाँ पर सुबह से ही इस तरह से मतदान देने के लिए पोलिंग बूथ पर निकल चुकी हैं। सभी का निशान अपना मतदान है, ये देख सकते हैं आप। ये वोटिंग मार्क को कर चुके हैं जो लोग अपने, उनको इस तरह से ठीक रहती है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं और इसके अलावा लोग तमाम लगे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में मतदान फिलहाल यहाँ जारी है। महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके मतदान अपना कर रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ शुभम पांडे, न्यूज़ स्टेट, अम्बेडकर नगर।